नमस्कार, स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले खबरों की शुरुआत में बात स्वतंत्रता दिवस की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। परेड का निरीक्षण करने के साथ परेड की सलामी ली। उसके बाद पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। बाद में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख किया। महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे को उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी शहरों और कस्बों से अलग अपने 7 लाख गांवों के लिए सामाजिक और आर्थिक के साथ नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है। सीएम ने कहा कि जनता को राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र से जोड़ने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। चिटफंड पर कार्रवाई करते हुए उनको 622 प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की गई है। चिटफंड पर कार्रवाई से मिले 18 करोड़ रुपए अब तक लौटाए गए हैं। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मो सियान, दाई दीदी, संगवारी और नोनी बाबू मल्ल गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। लाभ का जरिया बनाने का वादा भी निभाया है। लगातार बढ़ते हुए इस वर्ष धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, जो 4 वर्ष पूर्व मात्र 57 लाख मीट्रिक टन थी। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है, जो पहले मात्र 12,06,000 थी। इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों की संख्या 9,71,000 बढ़ी है। प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। नक्सली गतिविधियों से बाधित और बंद हुई 260 शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9,623 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी मैंने की है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे कतई खुशी है कि हमने आदिवासियों के हित में वर्षों से लंबित पेशा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है। हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग जिलों में मंत्रियों, संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण किया। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव के साथ कोरबा में भी ध्वजारोहण किया गया और परेड की सलामी ली गई। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। इसके अलावा दुर्ग, सूरजपुर, सरगुजा, धमतरी और कवर्धा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शान से तिरंगा फहराया गया और परेड की सलामी के साथ मुख्यमंत्री का संदेश जनता को सुनाया गया।
तस्वीरें दंतेवाड़ा, बिलासपुर, सुकमा और कोंडागांव की भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूरे जोशो खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और आजादी के अमृत महोत्सव में हर कोई हर्षोल्लासित नजर आया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके तक अब तक पात्र हितग्राहियों को 213 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। मैंने घोषणा की थी कि 31 जनवरी 2021 तक लंबित कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने 35,151 कृषि पंपों को ऊर्जित करते हुए एक नया कीर्तिमान बना लिया है। आज़ादी का जो ललक है 15 अगस्त को देखने को मिलता है कि लोगों में कितना उत्सुकता रहती है झंडा ध्वजारोहण के लिए। बरसते पानी में भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आकर के अपनी सहभागिता निभाई, सभी लोगों ने भाग लिया। आज़ादी का 75वें वर्ष इस अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कुछ सौगातें रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ घोषणाएं भी किया है। नए छत्तीसगढ़ के नए विकास के लिए बहुत सी बातें भी उसमें कही है, जिस चीज़ का लाभ निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित महिला नक्सली के हाथों से बना तिरंगा झंडा एसपी दफ्तर में शान से लहरा रहा है। कभी नक्सल संगठन में रहते हुए स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की जगह काला झंडा फहराने वाले आत्मसमर्पित महिला नक्सली आज देश की आन बान शान भारत के तिरंगे को बना रही हैं। आत्मसमर्पित महिला नक्सली पाइके के हाथों का बना तिरंगा झंडा एसपी दफ्तर में शान से लहराया। कोरबा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्नेक रेस्क्यू टीम को सम्मानित किया गया। कोरबा कलेक्टर ने टीम के काम की प्रशंसा की, कहा यह काम कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उन्होंने टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी, देवाशीष रॉय, राजू बर्मन, कुलदीप राठौर, शुभम सिंह और उनकी पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और आगे भी संभल कर इसी तरह कार्य करते रहने के लिए कहा। इसके साथ ही समारोह में जिले में उत्कृष्ट काम के लिए सामाजिक संगठन और लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश सदैव इसी तरह से खिलखिलाता रहे, हंसता मुस्कुराता रहे और तरक्की की ओर बढ़ता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसे कि सर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हमारे कोरबा जिला प्रशासन की तरफ से हमें प्रस्तुति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समाज के प्रति जो हम लगातार रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाते हैं और साथ ही साथ सांपों की जान बचाते हैं, उस कार्य के लिए हमें जिला प्रशासन ने समाज के प्रति किए हुए कार्य के लिए सम्मानित किया। मैं जिला प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं आगे भी यही कहूंगा कि हमारी टीम लगातार जिले पे रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाने के कार्य और वन्य जीवों को बचाने के कार्य लगातार करता रहे। जशपुर के पत्थल गांव में पुलिस सड़क पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। झमाझम बारिश के बीच तिरंगा लेकर पत्थल गांव पुलिस निकली। सड़क पर देशभक्ति गीतों पर पुलिस अधिकारी जवान जमकर झूमे। इस मौके पर एसडीओपी मयंक तिवारी, टीआई मल्लिका बनर्जी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी गानों पर झूमते दिखे। स्वतंत्रता दिवस पर मुंगेली के लोरमी में मनियारी पुल पर तिरंगा फहराया गया। मुक्तिधाम सेवा समिति ने मनियारी पुल पर विशेष आयोजन किया था। पुल पर तिरंगा की ऐसी लाइटिंग की गई जिससे नदी के तेज बहाव में भी तिरंगा बेहद खूबसूरत नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा पर तिरंगा फहराया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस के जवानों ने यहां तिरंगा फहराया। कई किलोमीटर का कठिन सफर तय कर पुलिस के जवान चोटी पहुंचे
और आजादी का अमृत महोत्सव इसी के यहाँ साथ शान से मनाया। हम 15 अगस्त के पावन अवसर पर हम अपने शहीद महान शहीद क्रांतिकारियों को देशभक्तों को याद करना चाहेंगे और याद दिलाना चाहेंगे कि आज उन्हीं की देन है कि जिनकी वजह से हम सभी को आज़ादी मिली है, वरना हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने गुलामी। कोरबा में प्रसव पीड़ा से करा रही एक महिला ने एम्बुलेंस में ही एक बच्चे को जन्म दिया। यह मामला जिले के नवापारा गांव का। महिला को अस्पताल ले जाने के लिए डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल ले भी जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद मितानिनों ने उसका एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बलरामपुर में महिला कर्मचारी पर हथौड़े से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बेल स्टार फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला पर आरोपी ने जानलेवा हमला किया था। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 10 अगस्त को घटना को अंजाम दी गई थी, जिसके बाद आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। इधर कोरबा में पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब बेचने के मामले में एक शख्स को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। ठेले में रखकर शराब की यह बिक्री कर रहा था। हरदी बाजार पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की है। वहीं मुंगेली के आगर नदी में बहे व्यक्ति का शव मिला। 3 दिन पहले आगर नदी के तेज बहाव में ये शेष नारायण सोनी नाम का व्यक्ति बहा था, जो 12 किलोमीटर दूर जमहा एनिकेट में उसका शव मिला। काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। और आइए अब दिखाते हैं आपको प्रदेश में जो भारी बारिश हो रही है उसके बाद प्रदेश के जिलों के हालात क्या। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई हिस्सों में मुसीबत की बारिश जारी है। रायगढ़, धमतरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद, यहां भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। इसकी वजह से जिलों में जो नदी नाले हैं ये उफान पर चल रहे हैं। गंगरेल बांध लबालब है। गरियाबंद में सिकासार जलाशय का गेट भी खोला गया। कोंडागांव में भारी बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा चुकी है। काकड़ी पुल पर पानी बह रहा है। पुल पर से पानी बहने की वजह से जगदलपुर कोंडागांव का रास्ता बंद हो गया है। बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से रायगढ़ शहर पूरी तरह से पानी पानी हो गया है। जिले में लगातार बारिश से केलो नदी उफान पर है। इसके उफान पर रहने से नदी का पानी मोती नगर, इंदिरा नगर, पंचरी प्लांट, सिद्धि विनायक कॉलोनी जैसे कई वार्डों में घुस गया। इसके साथ ही नदी का पानी रिंग रोड, मरीन ड्राइव पर भी पहुंच गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव डूब चुके हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालने में लगा हुआ है। देखिए, ज़िले में लगातार बारिश हो रही है और महानदी ज़िले के से ही होकर गुजर रही है और काफ़ी गांव हमारे प्रभावित हैं। कल रात में भी हमने 2 गांवों को शिफ्ट किया है और कुछ ग्रामवासी हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम शिफ्ट नहीं होंगे। उनको भी समझा बुझा के हम शिफ्ट करेंगे। इसके लिए विभिन्न स्तर पे हमने प्रयास किए हैं। पहला तो सभी गाँव में नोडल ऑफिसर्स बना लिए हैं। दूसरा, राहत शिविरों की हमने व्यवस्था की है। वहाँ भोजन, पानी, दवाई, क्लोरीन छिड़काव इत्यादि के हमने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मवेशियों को भी सुरक्षित तौर पे गांव से निकाला जा रहा है। 4 साल इंतजार के बाद बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो होने की कगार पर आ गया, जिसके बाद ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग यहां पर आए और इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। मैं डैम ओवरफ्लो हुआ है उसको देखने के लिए आई हूँ और भी लगभग 4 साल बाद बालोद का डैम ओवरफ्लो हुआ है। बहुत दिनों से इंतज़ार था हम लोग को कि डैम ओवरफ्लो हो और हम सब देखने के लिए आए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और काफ़ी लोग आए हैं इस ओवरफ्लो को देख। आखिरकार 4 साल लंबे अंतराल के बाद में
तांदुला जलाशय ओवरफ्लो हुआ है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अभी तांदुला जलाशय के किनारे मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि 4 साल लंबे अंतराल के बाद में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जो तांदुला जलाशय जो है वो ओवरफ्लो हुआ है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखा दूँ एक बार कि तांदुला जलाशय किस तरह से ओवरफ्लो हुआ है। इधर भी मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में केवल बालोद जिले से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर देखने के लिए, इसको निहारने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए कैमरे में, अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं इस नज़ारे को कि कितना बेहतर नज़ारा आप यहाँ पर देखे भी हैं कैमरे के ज़रिए से, तस्वीरों के ज़रिए से कि बहुत बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर है और यहाँ पर देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। नीलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। धमतरी में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते जिले के सभी बांध लबालब हो चुके हैं। सबसे बड़े कंगरेल बांध में पूरा 100% पानी भर चुका है। बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 1.5 लाख क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। 1,45,000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। महानदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों को नदी की तरफ जाने से रोका गया है। सोंडूर बांध के भी सभी 5 गेट खुले हुए हैं। दुधावा मुरुमसिल्ली बांध भी पूरी तरह से भरा हुआ है। जल संसाधन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। ऐसा 2013 के बाद पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर महानदी में पानी छोड़ा जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क का जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल चैनल आज से शुरू हो गया। इस नए चैनल के साथ देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद नेटवर्क न्यूज़ 18 का दायरा 21 चैनलों के साथ देश की 18 भाषाओं तक बढ़ गया है, जिससे लोगों को उनके इलाकों की खबरें उन्हीं की भाषा में सबसे पहले मिल पाएंगी। 10, 9, 2, 7, 6, 5। अब 18 भाषाओं में सबसे बड़ा नेटवर्क 18 JNK, लद्दाख और हिमाचल चैनल लॉन्च। JNK और लद्दाख को समर्पित पहला चैनल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यूज़ 18 के नए चैनल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने नेटवर्क 18 के निष्पक्ष खबरों के प्रसारण के लिए तारीफ की, साथ ही नए चैनल के लिए शुभकामनाएं दी। आजादी के अमृत कालखंड में न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय सैटेलाइट चैनल का लॉन्च देश के मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इस नए चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए समर्पित चैनल की जरूरत थी और ये चैनल दोनों प्रदेश की जनता की आवाज बनेगा। मुझे लगता है कि इस तरह के एक चैनल की लद्दाख को बहुत आवश्यकता थी। लद्दाख का कवरेज इसके साथ काफी इम्प्रूव करेगा। इस मौके पर न्यूज़ 18 नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के CEO अविनाश कौल ने कहा, big occasion for us at Network 18 as well. Network 18, for those of you who already know or those of you who don't know, is the largest news network in the country, arguably the world. It's powered by around 1,200 journalists working in 739 districts of the country. We reach out to 70 crore Indians annually. That's the power of the television network that we have. We have 21 24-hour news channels operating in 15 languages. And before the end of the evening, it would become 18 languages, with the addition of my mother tongue, Kashmiri, Ladakhi and Dogri. वहीं न्यूज़ 18 हिंदी क्लस्टर के CEO करण अभिषेक सिंह ने कहा कि न्यूज़ 18 नेटवर्क का मकसद क्षेत्र के सियासी, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक हलचल को दर्शकों तक बेहतर और सबसे पहले पहुंचाने का है। हमारा प्रयास रहेगा कि यह चैनल आवाज बने उन आशाओं और आकांक्षाओं की जो इन प्रांतों की जनता के दिलों में हैं और जिन्होंने अपने जीवन के सपने सजाए हुए हैं। वो कहानियां, वो आकांक्षाएं हम आप सब तक पहुंचाएं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की लॉन्चिंग के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल स्थानीय मुद्दों, समस्याओं और उम्मीदों के लिए गहरी कवरेज प्रदान करेगा और लोगों की आवाज बनेगा। इस मौके पर न्यूज 18 के एडिटोरियल हेड राजेश रैना ने सभी का आभार जताया। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और रायपुर से इस वक्त राजधानी से बड़ी खबर, यहां पर युवक पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। 2 अज्ञात लोगों ने घर पर बम फेंका है। पेट्रोल बम बताया जा रहा है। प्रियेश बग्गा के घर पर यह पेट्रोल बम फेंका गया है। सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि ये कौन लोग हैं। पुलिस जो शिकायत करता है उससे भी पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि क्या किसी से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी है। इस मामले को लेकर किसी पर शक तो नहीं है। तो मामले की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पेट्रोल बम फेंका गया। एक युवक पर, उसके घर पर हमला किया गया। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। पूरा मामला क्या है युगल? जी पुनीत, देखिए ये प्रियेश बग्गा है। ये प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार करते हैं और 2 लोग जो कार में सवार होकर के आए थे और उन्हें प्रियेश जो से पहले आवाज दी। जब वो लुका उसके बाद जो पेट्रोल बम से उस पर हमला किया गया था। ये पूरी घटना है वो कल रात की बताई जा रही है। लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने जब ये शिकायत की है तो जो 2 अज्ञात आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और क्या उद्देश्य था इस तरह से पेट्रोल बम से हमला करने का, पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और सीसीटीवी जो फुटेज है आसपास क्षेत्र के वो भी खंगाले जा रहे हैं। ये एक बड़ी हनोनी है, वो टल गई अगर प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर जो प्रियेश बग्गा है उसके ऊपर पेट्रोल का ये जो बम था वो पड़ता तो बिल्कुल गंभीर जो है हादसा हो सकता था। जो है गंभीर रूप से वो झुलस सकते थे। जब घर में फेंका तो जो पेट्रोल बम है वो आप तस्वीर में भी दिख रही है कि पूरी तरह से धधक रही थी। तो एक बड़ी जो है अनहोनी है वो टली है और सिविल लाइन पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है और जो जिन लोगों ने हमला किया है उसकी तलाश कर रही है। जी पुलिस किसी पर शक जताया है? जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर के हुआ था तो शक तो है, लेकिन अभी पुख्ता सबूत क्योंकि पुलिस के पास नहीं है और जो पीड़ित है प्रियेश वो भी अभी ठीक से बता नहीं पा रहा है। पूरे मसले की मामले की जांच है वो पुलिस कर रही है और आरोपियों के खिलाफ 463 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। बड़ी बात यही है कि जिस रूट से आए थे सिविल लाइन में प्रियेश बग्गा के घर, उस रूट के सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और बुलेटिन में आप सुनिए देशभक्ति की धुन। देशभक्ति की धुन, बैंड पर देशभक्ति और आजादी की तरह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज हम एक आजाद मुल्क, भारत दुनिया के देशों में बड़ा देश होगा। हम इतिहास बना रहे हैं। हम भारत की जनता को मजबूत कर पाएंगे। कारो पर्वत से लेकर गिलगित तक का विस्तार है। भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा